हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताएंगे। तो इसको हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो इसका पहचान क्या होता है, देखिए। पहचान इसका होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका पहचान ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट होता है प्लस विल ऑब्लिक शैल। इसमें विल का यूज होगा या फिर शैल का यूज होगा। विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट नोट तो यदि इस टेंस में समय सूचक शब्द के साथ तक, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, तक की अंग्रेजी। समय सूचक शब्द के साथ तक की अंग्रेजी फॉर या फिर टिल या फिर बाई, तीनों में से एक का यूज होगा। जैसे जैसे सेंटेंस रहेगा वैसे वैसे तीनों में से एक एक का यूज होगा। टिल ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक बाई। आता है उसके बाद यदि घंटा, दिन, महीना, वर्ष की संख्या के साथ फार का प्रयोग होता है। संख्या के साथ फार का प्रयोग
होगा। तो यदि इस टेंस में समय सूचक शब्द के साथ तक की अंग्रेजी फॉर ऑब्लिक टिल ऑब्लिक बाई आता है, उसके बाद यदि घंटा, दिन, महीना, वर्ष की संख्या दिया हुआ है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे देखिए एक सेंटेंस है, चैतन्य के जाने से पहले, चैतन्य के जाने से पहले, जाने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा, पत्र लिख चुकूंगा, चुकूंगा। तो चैतन्य के जाने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा। तो जो कार्य पहले हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में किए गए कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, उसके बाद चैतन्य जाएगा। तो पहले हम बनाएंगे मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, तो आई के बाद शैल हैव, राइट मतलब होता है लिखना, तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो राइट, रोट, रिटन, रिटन रिटन ए लेटर, या फिर द लेटर भी लिख सकते हैं। रिटन ए लेटर, उसके बाद पहले बिफोर, चैतन्य के जाने से, तो चैतन्य गोज, चैतन्य, चैतन्य के बाद गोज। चैतन्य के जाने से पहले मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर बिफोर चैतन्य गोज। दूसरा सेंटेंस देखिए, सोमवार तक तुम इलाहाबाद चले गए होगे। सोमवार तक तुम, सोमवार तक तुम इलाहाबाद, इलाहाबाद चले गए होगे, चले गए होगे। तो पहले हम बनाएंगे तुम इलाहाबाद चले गए होगे, तो यू, उसके बाद यू के साथ किसका यूज होता है? विल का, तो यू विल हैव, यू विल हैव, गो मतलब होता है जाना, तो इसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। यू विल हैव गॉन टू इलाहाबाद, टू इलाहाबाद सोमवार तक, तो बाई मंडे, बाई मंडे। सोमवार तक तुम इलाहाबाद चले गए होगे। यू विल हैव गॉन टू इलाहाबाद बाई मंडे। एक अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस देखिए, वह 3 बजे तक, वह 3 बजे तक घर नहीं लौट चुकेगा, लौट चुकेगा। तो वह 3 बजे तक घर नहीं लौट चुकेगा। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले हम बनाएंगे क्या? वह घर नहीं लौट चुकेगा, तो ही विल, उसके बाद नॉट हैव, नॉट, उसके बाद हैव।
अगर हम विल हैव उसके बाद नॉट का यूज करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ही विल के बाद नॉट का यूज होगा, फिर हैव, तो ही विल नॉट हैव वापस लौटना तो रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न्ड। रिटर्न्ड कहाँ पे? घर, होम। 3 बजे तक, बाई 3 o'clock, 3 o'clock। वह 3 बजे तक घर नहीं लौट चुकेगा। ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड होम बाई 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव नेगेटिव। मैं जनवरी तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुकूंगा। तो पहले हम बनाएंगे मैं नहीं पढ़ चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव, उसके बाद पढ़ना, तो रीड। तो इसका थर्ड फॉर्म होगा रीड ही, रीड इस पुस्तक को, तो दिस बुक। जनवरी तक, तो टिल जनवरी। मैं जनवरी तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रीड दिस बुक टिल जनवरी। तो यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा? देखिए, फार्मूला विल ऑब्लिक शैल, विल या फिर शैल का यूज होगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब हमारा फार्मूला ये होगा। यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुकेगा? क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुकेगा? क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम बनाएंगे क्या वह अपने भाई से बात कर चुकेगा। क्या वह बात कर चुकेगा अपने भाई से, तो विल ही है, तो किसका यूज होगा? विल का। विल ही हैव, बात करना टॉक, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड। अपने भाई से, टू हिज ब्रदर। कल तक, तो टिल टुमारो। आने वाले कल के लिए हमेशा टुमारो का यूज होता है और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का यूज होता है। तो आने वाला कल है, तो इसलिए यहाँ टुमारो का यूज हुआ है। क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुकेगा? विल ही हैव टॉक्ड
टू हिज ब्रदर टिल टुमारो। दूसरा सेंटेंस है, देखिए एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। क्या गाड़ी के आने से पहले, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो वी है तो किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। तो शैल वी नॉट हैव, शैल वी के बाद नॉट हैव, शैल वी नॉट हैव। उसके बाद टिकट लेना या फिर खरीदना, तो परचेज, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड, परचेज्ड द टिकट्स। उसके बाद गाड़ी आने से पहले, बिफोर द ट्रेन अराइव्स। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव परचेज्ड द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो यदि हमारा प्रश्न सूचक वाक्य कब, क्यों, कैसे बीच में आता है, तब हमारा फार्मूला क्या होगा। देखिए फार्मूला पहले आएगा क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड, पहले हमारा आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर पहले हमारा आएगा क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्लस विल ऑब्लिक शैल, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। तब हमारा फार्मूला ये होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, सूर्य उगने से पहले, वह क्यों सो चुका होगा। सूर्य उगने से पहले वह क्यों सो चुका होगा, तो पहले हम क्या, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखना है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे वह क्यों सो चुका होगा, तो वाई मतलब क्या होता है, क्यों विल ही
हैव, थर्ड फॉर्म स्लीप का स्लेप्ट, स्लेप्ट बिफोर, सूर्य उगने से तो द सन राइजेस, सूर्य उगने से पहले वह क्यों सो चुका होगा? वाई विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर द सन राइजेज। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले, आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को, कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा, दे चुकेगा। तो पहले हम बनाएंगे कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु, उसके बाद विल हैव, पनिश मतलब होता है दंड देना, तो पनिश्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। योर सन बिफोर, अध्यापक के आने से, बिफोर द टीचर कम्स, द टीचर कम्स। सॉरी देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। तो एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखिए, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, जाने से पहले वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुकेगा, क्यों नहीं खेल चुकेगा। तो पहले हम बनाएंगे क्या, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुकेगा। तो पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो वाई विल ही नॉट हैव, खेलना, प्ले मीन्स खेलना, तो हो जाएगा प्लेड क्रिकेट बिफोर तुम्हारे जाने से, तो यू गो, तुम्हारे जाने से पहले वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुकेगा। वाई विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर यू गो। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।